आज दुनिया के कई देशों के पास 4.5 और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है और कई मुल्क ऐसे हैं जो कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम भी कर रहे हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अपने देश में जो राफेल लड़ाकू विमान है वो 4.5 जनरेशन का है। एक और दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी के आसपास घूम रही है, वहीं जापान और अमेरिका 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण के बेहद करीब हैं, जबकि चीन और रूस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस में अमेरिकी वायुसेना जिस फाइटर प्लेन को तैयार कर रही है उसे सबसे आधुनिक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की पहुंच दुनिया के कोने कोने में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर किसी भी तरह की कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। उसका बड़ा कारण है, पहली बात तो ये कि अनमैन्ड लड़ाकू विमान होंगे, इसमें पूरी तरह से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी एक बार अगर टारगेट फिक्स हो गया तो ये अपने टारगेट को तबाह करके ही वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की जगह लेगा, जिसका पहला काम आसमान में वर्चस्व कायम करना होगा, जो जमीन पर लक्ष्य साधने की भी ताकत रखेगा। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस लड़ाकू विमानों की रेंज के साथ साथ हथियार लोड करने की क्षमता को F-22 की तुलना में ज्यादा होगा। इस वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये लंबी दूरी से भी काम कर सकता है। F-22 की तुलना में अमेरिकी 6th जनरेशन फाइटर जेट का विंग्स भी ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा हथियार अटैच हो सकेंगे। एरोस्पेस मैगजीन के मुताबिक NGAD के 2 वेरिएंट्स हैं। इनमें से एक ज्यादा लंबी रेंज और ज्यादा भार क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है, जबकि दूसरा विमान छोटी रेंज के लिए बनाया गया है, जिसकी जद में यूरोप होगा। देखिए, न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम जो है अमेरिका तैयार कर रहा है, अभी वो डेवलपमेंट की स्टेज पर है और ये 6th जनरेशन फाइटर जेट होंगे जो कि मैक 9 की स्पीड तक जा सकते हैं और इसके अंदर वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। पर इसमें भी कोई शक नहीं कि क्योंकि ये कंपटीशन है और टेक्नोलॉजी और AI बड़े मेजर तरीके से सारे देश जो है अपने वेपन सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे USA इस्तेमाल करता है उसी तरीके से चाइना, रशिया और दूसरे कुछ देश वो भी शायद इसी तरह के वेपन सिस्टम बनाने की आड़ में है। तो इसलिए ये एक रेस है जो चलती रहेगी और कोई थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, पर अल्टीमेटली जो मेजर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, USA हुआ, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, इंडिया हुआ, ये सारे के सारे ऐसे वेपन सिस्टम जो है फ्यूचर में तैयार कर सकते हैं। जापान भी 6th जनरेशन फाइटर प्लेन तैयार करने में जुट चुका है। अभी तक जापान ने दुनिया के हथियार बाजार में एंट्री नहीं की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई तबाही और अमेरिकी दबाव में जापान ने सैन्य खर्च में भारी कटौती की थी। एक समझौते के तहत अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बीते कुछ दशकों से जापान फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसा कहा जाता है कि इलाके में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के जवाब में जापान को मजबूरन हथियार बनाने पड़े हैं। वैश्विक हथियार बाजार में जापान के उतरने से भू राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। जापान का सीधा टकराव साउथ चाइना सी और दूसरे मोर्चों पर चीन के साथ होगा। जापान के अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, भारत के साथ भी जापान की अच्छे संबंध है, लेकिन जापान के हथियारों के बाजार में उतरने से एक बात सीधे तौर पर स्पष्ट की जा रही है कि जिस तरीके से वो 6th जनरेशन वेपन्स पर
या फिर विमानों पर काम कर रहा है, उसमें उसका कोई सानी नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया जानती है कि जापान वैसे ही 50 साल आगे चलता है। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ऐसे 3 देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक के शुरू में जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमान सामने आ सकते हैं, तो वहीं चीन, रूस के विमान में थोड़ी देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।